प्रतापगढ़ नाम के एक छोटे से राज्य में बकरामल नाम का राजा राज्य किया करता था। उसकी प्रजा अपने मूर्ख राजा से बहुत परेशान थी। वो दिन भर समय बर्बाद किया करता था और अपनी प्रजा का सारा धन अपने ऐशो आराम में खत्म कर देता था। जब भी कोई गरीब आदमी अपनी परेशानी लेकर राजा के पास जाता, महाराज मेरी मदद कीजिए, कुछ लुटेरों ने मेरा पूरा धन लूट लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे आराम करने के समय में आके मुझे अपनी बेकार की कहानियां सुना रहे हो। सिपाहियों, इसे कैद खाने में डाल दो। इस प्रकार दुष्ट राजा का अत्याचार अपनी प्रजा पर बढ़ता गया। उसी राज्य में मुन्ना और गुड्डू नाम के दो भाई रहते थे। सबकी तरह वो भी मूर्ख राजा से परेशान थे। उन दोनों ने मूर्ख राजा से छुटकारा पाने की एक तरकीब सोची और फिर छोटा भाई मुन्ना राजा के पास गया। महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। कौन है तू मूर्ख आदमी जिसने मुझे आराम करने के समय में परेशान किया? महाराज, मेरा नाम मुन्ना है, मैं आप ही के देश में रहता हूँ। तू इस वक्त मेरे महल में क्यों आया है? तुझे पता नहीं इसकी क्या सजा मिलेगी तुझे? पता है महाराज, पता है। आप मुझे सजा दे सकते हैं, पर बात ही कुछ ऐसी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ऐसी क्या बात है? कहीं खजाना मिला है क्या? नहीं महाराज, राज्य के बाहर वाले कुएं के पास एक राजा आया है। वो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है और वो सबको ये कह रहा है कि आपको राज्य से हटाकर वो राजा बन जाएगा। ये सुनकर राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो बोला, क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे हराएगा? कितनी फौज लेकर आया है वो? वो बिल्कुल अकेला आया है महाराज। क्या वो अकेले आया है? फिर तो मैं अकेले ही उसे मारने जाऊंगा। चलिए महाराज, चलिए। राजा अपनी तलवार उठाकर मुन्ना के साथ उस कुएं की तरफ चल देता है जहां पर वो दुष्ट राजा आया था। वहां पहुंचकर, देखिए महाराज, वो दुष्ट राजा इसी कुएं के अंदर बैठा है। राजा कुएं में झांककर देखता है तो उसे उसमें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। राजा अपनी परछाई को दुश्मन समझ लेता है और जोर जोर से चिल्लाकर उसे ललकारने लगता है, दुष्ट राजा, आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और यही आवाज कुएं से टकराकर राजा को वापस सुनाई देती है। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका शत्रु कुएं के अंदर था। महाराज, आपको कुएं के अंदर जाकर ही उसको मारना होगा। कह तो तुम सही रहे हो। और ये कहकर मूर्ख राजा पानी में कूद जाता है और डूबने लगता है। तभी वहां मुन्ना का बड़ा भाई गुड्डू भी आ जाता है, जिसने राजा को मारने की ये योजना बनाई थी। वो दोनों डूबते हुए राजा को छोड़कर चले जाते हैं और ये खुशखबरी पूरे राज्य को बताते हैं। पर उनको ये नहीं पता था कि राजा अभी मरा नहीं था। इधर राजा अपनी जान जैसे तैसे बचाकर कुएं से बाहर आ जाता है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा। इधर मुन्ना और गुड्डू खुद राजा बनने की तैयारी कर रहे थे। देश के लोग चाहते थे कि गुड्डू राजा बने। गुड्डू भैया, आप ही राजा बन जाइए क्योंकि आप बड़े हैं। गुड्डू भी मान जाता है और देश का नया राजा बन जाता है। देश में सब लोग अपने नए राजा को पाकर बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद राजा बकरामल वापस आ जाता है। राज्य के लोग उसे देखकर हैरान थे। सिपाहियों, इस नकली राजा को बंदी बना लो, मैं अभी जीवित हूँ। सिपाही गुड्डू को बंदी बना लेते हैं, पर उसका छोटा भाई मुन्ना जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। सिपाहियों, इसे जेल में डाल दो, कल सुबह इस दुष्ट को फांसी दी जाएगी। ये सुनकर राज्य के सभी लोग परेशान थे, क्योंकि अगर गुड्डू को फांसी दे दी गई तो फिर से उन्हें उस मूर्ख राजा बकरामल के साथ रहना पड़ेगा। गांव के कुछ लोग रात को चोरी छिपे मुन्ना के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि कल सुबह गुड्डू को फांसी लगने वाली है। ये सुनकर मुन्ना परेशान हो जाता है
और अपने भाई को बचाने की तरकीब खोजने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद मुन्ना अपने बड़े भाई गुड्डू को बचाने की तरकीब सोच लेता है। देखना चाचा, कल मैं अपने भाई को बचा लूंगा और साथ ही साथ उस राजा को फांसी पर लटका दूंगा। पर तुम ये कैसे करोगे बेटा, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। कल जब वो मूर्ख राजा मेरे भाई को फांसी पर चढ़ाने वाला होगा तो मैं वहां पहुंचकर उसे बचा लूंगा। तुम बस देखना मैं ये चमत्कार कैसे करता हूँ। अगली सुबह गुड्डू को फांसी लगाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। बड़ा आया था राजा बनने, सिपाहियों इसे फांसी पर लटका दो। सिपाही गुड्डू को फांसी पर लटकाने ही वाला था कि वहां मुन्ना आ गया। महाराज, आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। ये सुनकर गुड्डू मुन्ना की योजना समझ गया। उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। और ये कहकर दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। अरे रुको रुको, तुम दोनों फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? महाराज, एक बहुत बड़े साधु ने कहा है जो आज सबसे पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा बनेगा और पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। ऐसी बात है, फिर तो सबसे पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा और अगले जन्म में महान राजा बनूंगा। ये कहकर मूर्ख राजा सामने आया और आकर फांसी पर लटक गया और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर प्रजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुड्डू फिर से नया राजा बन गया और उस दिन के बाद से राज्य के सब लोग खुशहाली से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।